हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें हम लेक्चर नंबर 3 आज कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स एंड प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन सैंपल सॉल्यूशन एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय reacting the solution quantitatively with a standard solution। so standardization का मतलब है डिटर्मिनेशन या डिटरमाइन करना स्ट्रेंथ किसी भी गिवन सैंपल सॉल्यूशन की, और जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या करके, बाय रिएक्टिंग द सॉल्यूशन को रिएक्ट करा के क्वांटिटेटिवली किसके साथ, विद ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का डेफिनेशन है। इसका मतलब होता है या इसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ किसी भी गिवन सैंपल सॉल्यूशन की, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं रिएक्ट करा के सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। अब स्टैंडर्ड में बी ऑफ टू टाइप्स, स्टैंडर्ड जो है वो टू टाइप के हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट है प्राइमरी स्टैंडर्ड, नंबर सेकंड है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सो वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो उसका डेफिनेशन क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड इज ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ मेड फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हाई प्योरिटी विच सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है नॉन स्ट्रेंथ का, जिसकी स्ट्रेंथ हमें नॉन होती है, और मेड फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हाई प्योरिटी, और जो मेड होता है वो होता है सब्सटेंस जो कि हाई होते हैं प्योरिटी में, और वो फॉलोइंग जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करता है। तो नंबर फर्स्ट कंडीशन है इट शुड बी हाईली स्टेबल, ये हाईली स्टेबल होना चाहिए कि स्टेबिलिटी इसकी हाई होनी चाहिए। सेकंड है इट शुड बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट, ये जो है प्योर स्टेट में ऑब्टेन आउट होना चाहिए। नंबर थर्ड है इट शुड हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाई होना चाहिए। नंबर फोर है इट शुड बी हाई सॉलिबिलिटी दैट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर, इसकी सॉलिबिलिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, और जिसका मतलब है रेडली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनको एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो सॉल्यूशन है वो फुलफिल करेगा या उसको फुलफिल करना चाहिए। नंबर सेकंड टाइप है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ विच इज प्रीवियसली स्टैंडर्डाइज बाय ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड का क्या डेफिनेशन है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ, एक सॉल्यूशन होता है नोन स्ट्रेंथ का जो कि प्रीवियसली पहले से ही स्टैंडर्डाइज होता है, किसके द्वारा, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या प्राइमरी स्टैंडर्ड के द्वारा। तो ये सारा हमने इसमें पढ़ लिया स्टैंडर्डाइजेशन का डेफिनेशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हम कैसे प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट मोलारिटी और नॉर्मेलिटीज के सॉल्यूशन, और कैसे उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं। सो इसमें है इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सॉल्यूशन आर नीडेड टू एक्यूरेटली प्रिपेयर टू मिनिमाइज एरर्स इन रिजल्ट। सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में सॉल्यूशन जो है वो एक्यूरेटली प्रिपेयर होने चाहिए, ताकि हम जो एरर हैं रिजल्ट में आने वाले एरर्स उनको हम मिनिमाइज कर पाएँ, उनको कम से कम हम कर पाएँ। सो इसमें एक टर्म आई है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है, एनी मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस इन विच द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम दैट इट ऑक्यूपाइज। तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या होता है, एनालिसिस क्या होती है, कोई ऐसा मेथड किसका, क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस का, जिसमें कि अमाउंट एक सब्सटेंस की डिटरमाइन की जाती है बाय मेजरिंग द वॉल्यूम, वो वॉल्यूम मेजर करके जिसको ये ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सो नेक्स्ट है इसमें प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सम कॉमनली यूज्ड सॉल्यूशन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज डिस्क्राइब्ड हियर अंडर। तो प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन कुछ कॉमनली यूज्ड सॉल्यूशंस का किसमें, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो आज की स्लाइड में हम प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो कि है 0.1 नॉर्मल, और प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन जो कि है 0.1 नॉर्मल, वो दोनों इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। सो नंबर फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 0.1 N, यानी कि नॉर्मल। इसमें क्या है, वे एक्यूरेटली अबाउट 6.3 mg ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड डिजोल्व इन 1000 ml। हमको एक्यूरेटली वेट करना है कितना, 6.3 mg ऑक्जेलिक एसिड को, उसको डिजोल्व कर देना है 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में उसको डिजोल्व कर देना है। ऑक्जेलिक एसिड इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू स्टैंडर्डाइज इट। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है एक प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है
प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल। इसका प्रिंसिपल क्या है? इन रिडॉक्स टाइट्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग इट विद ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाइस वर्सा। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में स्ट्रेंथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वो एस्टिमेट की जाती है किससे? उसको टाइट्रेट करा के एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। अब यहाँ पे एक टर्म आई है रिडॉक्स टाइट्रेशंस। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती हैं? ये एक टाइप की टाइट्रेशंस होती हैं जो कि बेस होती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस पे। किसके बीच में? बिटवीन द एनालाइट एंड टाइट्रेंट। किसके बीच में जो होती है? एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में। अब एनालाइट और टाइट्रेंट क्या होते हैं? बेसिकली एनालाइट जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो केमिकल कांस्टेंट आर बीइंग आइडेंटिफाइड एंड मेजर। एक सब्सटेंस जिसका केमिकल कांस्टेंट आइडेंटिफाई करना है, हमको मेजर करना है। बेसिकली हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें जो अननोन सैंपल है या अननोन सब्सटेंस है उसको हमको चेकआउट करना है क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली। तो उसको हम एनालाइट बोलते हैं। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर जो कराया था उसमें भी मैंने आपको बताया था एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट इसमें है कि टाइट्रेंट क्या होता है। टाइट्रेंट का क्या डेफिनेशन होता है? तो टाइट्रेंट एक सॉल्यूशन होता है नॉन कंसंट्रेशन का जो ऐड किया जाता है अनदर सॉल्यूशन में डिटरमाइन करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ए सेकंड केमिकल की। तो एक टाइट्रेंट हम कह सकते हैं सॉल्यूशन नॉन कंसंट्रेशन का जो कि ऐड किया जाता है दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नोन करने के लिए। ठीक है, उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें है पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिटिक मीडियम दैट ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट करता है कैसे? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसमें? एसिटिक मीडियम में। और जो ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सैलिक एसिड को किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में उसको वो ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं? ये सब्सटेंस होते हैं जो टेंड टू ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, यानी कि जो ऑक्सीडेशन करते हैं बाय रिड्यूस्ड होकर या फिर गैनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसमें आगे है नॉन स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेटेड डायरेक्टली विद पोटेशियम परमैंगनेट एंड पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड विद अपीयरेंस ऑफ परमानेंट पिंक कलर। इसमें क्या होगा? नॉन स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की नॉन स्ट्रेंथ टाइट्रेट कराई जाएगी डायरेक्टली किसके साथ? पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। और एंड पॉइंट कैन डिटेक्टेड, और एंड पॉइंट जो है डिटेक्ट किया जाएगा किसके साथ? जब परमानेंट पिंक कलर जब आ जाएगा तो उसको एंड पॉइंट माना जाएगा, उसके साथ ही एंड पॉइंट हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस टाइट्रेशन एज फॉलोज। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट करता है एज ए सेल्फ इंडिकेटर, यानी कि हमें अलग से इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। और रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व जो रिएक्शन होती है वो आगे इसमें मेंशन है कि कौन सी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है। तो वो रिएक्शन है 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4 दैट विल बी इक्वल, जो कि आगे रिएक्शन है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 10CO2। पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सैलिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम इसको रिएक्शन हो रही है तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। आगे इसमें प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, यानी कि हम 0.1 नॉर्मल का पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है वो है वे एक्यूरेटली अबाउट 3.2 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। तो हमको एक्यूरेटली वे करना है कितना? 3.2 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट और उसको डिजोल्व कर लेना है 1000 ml डिस्टिल वाटर में। देन हीट ऑन वाटर बाथ फॉर 1 आवर। फिर उसको हीट करना है हमें वाटर बाथ पे 1 आवर के लिए। अलाउ टू स्टैंड फॉर 2 days, और उसको 2 days के लिए अलाउ टू स्टैंड, यानी कि ऐसे ही एक तरफ हमको उसको रख देना है, प्लेस कर देना है। एंड फिल्टर इट थ्रू ए फनल प्लग ऑफ ग्लास वुल, और उसको फिल्टर करना है एक फनल की हेल्प से विद ए प्लग ऑफ ग्लास वुल। तो उसको हमको फिल्टर आउट कर लेना है। इसमें ध्यान क्या रखना है? नोट स्टोर एंड प्रिपेयर सॉल्यूशन इन डार्क कलर्ड बोतल दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। तो हमको एम्बर कलर या डार्क कलर की बोतल में उसको स्टोर करना है या प्रिपेयर करना है ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएं लाइट से। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल का। तो उसका क्या प्रोसीजर है स्टैंडर्डाइज करने का?
नंबर फर्स्ट है क्लीन एंड ड्राई ऑल ग्लासवेयर एज पर स्टैंडर्ड लेबोरेटरी प्रोसीजर। सबसे पहले हमको क्लीन कर लेने हैं सभी ग्लासवेयर और ड्राई कर लेने हैं, जो कि स्टैंडर्ड लेबोरेटरी प्रोसीजर में मेंशन होता है, यानी कि आपको वो क्लीन और ढंग से ठीक से वो ड्राई कर लेने हैं ग्लासवेयर। सो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है रिंस द ब्यूरिट विद डिस्टिल वाटर के साथ ब्यूरिट को रिंस करना है। देन प्री रिंस इट विद ए पोर्शन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बिफोर यू फिल इट अप फॉर टाइट्रेशन। तो फिर उसको प्री रिंस करना है किसके साथ, एक पोर्शन के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ। उसको क्या करने से पहले, फिल करने से पहले, टाइट्रेशन के लिए फिल करने से पहले हमको प्री रिंस कर लेना है पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के साथ ब्यूरिट को। तो प्री रिंसिंग क्यों नेसेसरी होता है और क्या होता है? प्री रिंसिंग नेसेसरी टू एंश्योर दैट ऑल द सॉल्यूशन इन द ब्यूरिट इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन, नॉट ए डायलूटेड और कंटामिनेटेड सॉल्यूशन। तो प्री रिंस नेसेसरी होता है क्या इंश्योर करने के लिए कि जो ऑल द सॉल्यूशन इन द ब्यूरिट, जितना भी सॉल्यूशन है ब्यूरिट में, ये डिजायर्ड सॉल्यूशन जितना हमको चाहिए वो है, ना कि कोई डायल्यूटेड या कंटामिनेटेड सॉल्यूशन है। तो इसलिए प्रीरिंस जरूरी होता है। प्रीरिंस होता क्या है या कैसे करते हैं? सो टू डू दिस एड अबाउट 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन टू ए क्लीन ब्यूरिट। तो प्रीरिंस करने के लिए हमको क्या करना है, लगभग 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हमको क्लीन ब्यूरिट में ऐड कर लेना है या फिल कर लेना है। और अगर हम वाटर के साथ रिंस कर रहे हैं तो वाटर हमको फिल कर लेना है। देन केयरफुली टर्न द ब्यूरिट ऑन इट्स साइड। द केयरफुली हमको सावधानी से टर्न करना है ब्यूरिट को इसकी साइड पर, सो द लिक्विड स्लोली रन्स आउट द टॉप, ताकि जो लिक्विड है वो स्लोली रन आउट कर पाए और टॉप से। तो रोटेट द ब्यूरिट ऑन इट्स एक्सिस ड्यूरिंग इट टाइम टू मेक श्योर द सॉल्यूशन वेट ऑल द साइडेड द वे टू द टॉप। और रोटेट करनी है ब्यूरिट को इसके एक्सिस पे दिस टाइम, ताकि हम मेक श्योर कर पाएँ कि सॉल्यूशन ने जो सभी साइड्स हैं वो सभी साइड्स पे सॉल्यूशन पहुंच चुका है, उसके टॉप से लेके और सभी साइड्स, मतलब बेसिकली सॉल्यूशन वो पहुंच चुका है। अगर वाटर से कर रहे हैं तो वाटर के लिए हमें मेक श्योर करना है कि सभी जगह पे ब्यूरिट में वो वाटर पहुंच चुका है। देन प्योर द रिंस फ्रॉम द ब्यूरिट इनटू ए वेस्ट बीकर। और जब हमको फिर रिंज जो है, यानी कि जो हमको जो उसमें हमने फिल किया है पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, उसको हमको रिंज आउट कर देना है ब्यूरिट से एक वेस्ट बीकर में। और रिपीट करनी है, रिपीट द रिंजिंग प्रोसेस विद ए सेकंड पोर्शन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। और रिपीट करनी है हमें रिंजिंग प्रोसेस किसके साथ, एक सेकंड पोर्शन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के साथ। तो आप एक बार कर सकते हो, एक बार प्री रिंस कर सकते हो, फिर उसको आप फिल कर सकते हो। नंबर 4 है टेक 20 ml ऑफ प्रिपेयर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इन ए कॉनिकल फ्लास्क। हमको 20 ml प्रिपेयर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन लेना है कॉनिकल फ्लास्क में। 5 है ऐड 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हमको 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। नंबर 6 है वार्म द मिक्सचर टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। उस मिक्सचर को गर्म करना है अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस तक। देन फिल द ब्यूरिट विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। और जब हमको फिर जो ब्यूरिट है हमारी उसको हमको फिल कर लेना है पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के साथ। 8 है स्टार्ट टाइट्रेशन विद द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। फिर हमको स्टार्ट कर देनी है टाइट्रेशन किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के साथ, अंटिल रीच द एंड पॉइंट। अंटिल रीच द एंड पॉइंट यानी कि जब कलर चेंज हो नीचे वाली कॉनिकल बीकर में हमको, यानी कि ब्यूरिट में जो हमने फिल कर लिया है पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, उस ब्यूरिट को हमको नोब की हेल्प से उसमें से रिलीज आउट करना है पोटेशियम परमैंगनेट। किसमें, जो नीचे हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें ऑलरेडी ऑक्सैलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको हमने वार्म भी किया था उसमें। और हमको तब तक वो जो नोब है तब तक बंद नहीं करनी तब तक हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क है उसका कलर चेंज नहीं होता, उसमें सॉल्यूशन उसका कलर चेंज नहीं होता है। देन जब कलर चेंज होता है तो वही पॉइंट जो है, जब जिस पॉइंट पर कलर चेंज हो उसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, द अप्रोच ऑफ द एंड पॉइंट इज सजेस्टेड बाय द टेम्परेरी अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर दैट फेड्स व्हेन द सॉल्यूशन इज स्विल्ड फॉर अप टू 10 सेकेंड। तो अप्रोच जो है एंड पॉइंट की वो सजेस्ट की जाती है एक टेम्पररी अपीयरेंस से, किसके साथ, पिंक कलर का अपीयरेंस होगा जो कि फेड अप हो जाएगा जब आप उसको 10 सेकेंड के तक भी अगर आप उसको जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको आप अगर मूव कराते हो या उसको जो उसमें सॉल्यूशन उसको मूव कराते हो, घुमाते हो, तो वो 10 सेकेंड में डिसअपियर भी हो सकता है। तो जो एंड पॉइंट है अपीयरेंस पे, पिंक कलर की अपीयरेंस पे वो एंड पॉइंट माना जाएगा। नेक्स्ट है पिंक कलर दैट परसिस्ट फॉर मोर देन 30 सेकेंड सिंगल्स द एक्चुअल एंड पॉइंट। सो जो पिंक कलर है जो परसिस्ट यानी कि रह जाएगा या
30 सेकेंड्स तक रहेगा उसमें, 10 सेकेंड में डिसअपियर नहीं होगा, तो उसको हम एक्चुअल एंड पॉइंट में काउंट करते हैं। अब नेक्स्ट है नोट द सॉल्यूशन मे लूज इट्स कलर आफ्टर 30 सेकेंड्स और मोर बट इट इज नॉट कंसिडर्ड। तो सॉल्यूशन जो है वो लूज कर सकता है कलर या डिसअपियर हो सकता है उसका कलर आफ्टर 30 सेकेंड्स और मोर या 30 सेकेंड से अधिक, लेकिन वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। नंबर 9 है रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ ब्यूरिट, यानी कि हमको वो ब्यूरिट की रीडिंग रिकॉर्ड कर ली, यानी कि कितना पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन जो नीचे वाला कॉनिकल फ्लास्क है उसमें ऐड हुआ, तब जाके वो एंड पॉइंट आया, तो हमको वो चीज़ें देख लेनी है ब्यूरिट पे रीडिंग कि कितना ml सॉल्यूशन एक्चुअली कॉनिकल फ्लास्क में गया ब्यूरिट से। देन रिपीट द टाइट्रेशन, इसी तरह से हमको टाइट्रेशन 3 बार रिपीट करनी है। टेक मीन ऑफ देम एंड कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, और उनका हमको मीन वैल्यू लेनी है। मान के चलिए ब्यूरिट की रीडिंग कभी 10 ml रही, 20 ml रही, फिर 15 ml रही, तो 10 + 20 + 15 डिवाइड बाई 3, यानी कि मीन वैल्यू हमको निकाल लेनी है। 3 टाइम हमको वो रिपीट करके टाइट्रेशन, और इस तरीके से हम पोटेशियम परमैंगनेट की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का 0.1 नॉर्मल वाले का। ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया आज ऑक्सैलिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ऑक्सैलिक एसिड में ऑलरेडी वो क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड में हमने स्टैंडर्डाइजेशन नहीं पढ़ा है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड ऑलरेडी ही इसका जो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, तो इसका हमें नो नीड टू स्टैंडर्डाइज इट, ये ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज होता है, इसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं, प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। तो आज की वीडियो में हम कवर किया ऑक्सैलिक एसिड का प्रिपरेशन 0.1 नॉर्मल एंड प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो कि है 0.1 नॉर्मल, उसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा है कि प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, डेफिनेशन क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और भी चीज़ें हमको प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फार्म किशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट।